तो डी अल्फाबेट के सारे भजन हम कर रहे थे। इसमें दुष्ट मन तुम्हें किसे र वैष्णव, इस भजन को हमने किया था। तो अब हम आगे कुछ स्तव है, तो इनको हम नहीं कर रहे हैं। हम अल्फाबेट ई से जो भी भजन है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के जैव धर्म पुस्तक से ये भजन हम करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है एक घोर संसारे। इस भजन पे चर्चा करने जा रहे हैं। एक घोर संसारे पड़िया मानवा, ना पाए दुखेर शेषा। साधु संग करि हरि भज जदि, तबे अंत है क्लेशा। বিষয় अनले জ্বালিছে হৃদয়, আনলে বাড়ে আনালা। अपराध छाड़ी लय कृष्ण नाम, अनले पराए जल। निताई चैतन्य चरण कमले, आश्रय लैया के। कालिदास बोले जीवन मरण, हमारे आश्रय से। तो क्या कह रहे हैं इस भजन में? ये घोर संसारे पड़िया मानव, ना पाए दुखेर शेष। इस संसार में जब एक जीवात्मा आ जाता है, ये जैव धर्म इस पुस्तक से ले रहे हैं, कह रहे हैं कि जीवात्मा जब इस संसार में आ जाता है, घोर संसार है, यहाँ पर कितना दुख मिलता है जी। बहुत अलग अलग प्रकार के दुख, अलग अलग प्रकार के कष्ट। एक घोर संसारे बढ़िया मानव, ना पाए दुखेर शेष। इतनी वैरायटी से एक व्यक्ति को कष्ट मिल सकता है। ये मान लीजिए कानी उंगली है, कानी उंगली से सुख कितना मिल सकता है, बस थोड़ा आप काम हो जा सकते, लेकिन इससे जो कष्ट मिल सकता है वो बहुत ज्यादा। दर्द हो जाए, नाखून निकल जाए, कट जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसीलिए करे एघोर संसारे पड़िया मानव, न पाए दुखे शेष। इस संसार में जब मानव आ जाता है, जीव आ जाता है, तो दुख का फिर भौतिक संसार में कोई कष्ट की कोई सीमा ही नहीं रहती। रोज ही नए नए कष्ट होते रहते हैं। जब हम छोटे रहते हैं तो फिर टीचर्स का कष्ट रहता है, आज वो मैम ने मारा, कल वो मैम ने मारा। फिर कुछ समय के बाद फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। हर क्षण पे बस ये घोर संसार में वैरायटी बस बदल जाती है। दुख सबको होता है। मैंने एक बार आपको बताया था, ये दुनिया एक खुजली घर के समान।
जो भी इस कमरे में आता है उसको थप्पड़ पड़ता जाता है, उसको खुजली होती जाती है। लेकिन बाहर निकलता है तो क्योंकि उसका खुद का डिसीजन था उस कमरे में आने के लिए, वो मुस्कुराते हुए आता है। तो अंदर खूब खुजली हो रही, लेकिन वो बता नहीं रहे। तो ऐसे ही ये संसार में किसी से भी पूछो, हाउ आर यू सर, आई एम फाइन, या आई एम फाइन, या लेकिन बहुत कष्ट है इस दुनिया में, देखिए। कोई दुख का कोई लिमिट नहीं मिल रहा, कितना दुख कष्ट हो जाएगा इसका कोई लिमिट नहीं। जिन बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ सब कुछ करो, वही आगे चल के मना बोल देते, बोलते कि आपने क्या किया हमारे लिए। फिर मान लो सब कुछ ठीक रहेगा, बेटे ठीक है, हमारा परिवार ठीक है, तो हमको ही कैंसर हो जाएगा। कोई सीमा नहीं है कष्ट की। इसीलिए कह रहे हैं कि एघोर संसारे पड़िया मानव। तो कल हम रुक्मिणी कृष्ण से सुन रहे थे, संसार में जीव जो है नए नए प्रॉब्लम्स आते जाते हैं। लो ये लो, ड्राइविंग लाइसेंस की प्रॉब्लम। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लीजिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। ऐसे करके प्रॉब्लम्स में, छोटी छोटी प्रॉब्लम में फंसा देता है। और जीवात्मा ये नहीं समझ पाता कि उसको सबसे अल्टीमेट जो प्रॉब्लम है उसको पहले सॉल्व कर, विच इज व्हाट, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इसको तो वो कह देता है कि हाँ सबको होता है, हमारा भी हुआ है, क्या है इतना तो कर देना। लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेन चीज है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रोज ही आ रही है। तो कह रहे हैं कि दुख का लिमिट ही नहीं पता चल रहा। ये घोर संसार, मतलब घोर संसार है। देखिए आज सुबह मैं यहाँ पे जब कर रहा था, 1-2 बजे की बात है, 2 बजे बाहर यहाँ पे जब कर रहा था मैं, तो 3 बजे ऐसे, लगभग पौने 3 बजे। तो एक दो लड़के, एक माता जी, ऐसे ही यहाँ पे घूम रहे, कमरा खोज रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये ऐसे करके घूम रहे, ठीक है। और फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ, आप क्या करें। तो बोलते कि हमारे टायर फट गया है, अब हमको रहने का ही ठिकाना नहीं है, या हमें जहाँ जाना था वहां हम जा नहीं सकते, यहाँ पे कुछ है नहीं। हम्म। तो ये घोर संसार में कभी भी आपकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होगी। कभी ये कैंसर हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं तो अपना दिमाग खराब हो जाएगा, नहीं तो पापा खराब हो जाएंगे, मम्मी खराब हो जाएंगी, बेटा पति पत्नी कोई ना कोई नाराज हो जाएगा, कुछ नहीं तो गवर्नमेंट ही कोई और आ जाएगी। इसीलिए कह रहे हैं कि तो साधु संग जब कोई व्यक्ति करता है तो उसका फोकस चेंज हो जाता है। साधु संग करी हरि भज जदि, तबे अंत है क्लेश। जब साधु संग करता है तो उसको याद आता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, तो उनके जो क्लेश है उनका अंत है। तो साधु संग करी हरि भज जदि, तबे अंत है क्लेश। तो उनके सारे क्लेशों का अंत तभी हो सकता है जब वो साधु संग करें। ये साधु संग करेंगे तो उनका वैराग्य देख करके हमको भी लगेगा कि चाहिए इस संसार को, तो इसमें ज्यादा हमको जीतना नहीं। तो फिर वो जो ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम है वो कम हो जाए। विषया अनले ज्वाली छे हृदय, अनले बड़े अनाला। फिर कह रहे हैं कि विषय इतने सारे हैं वो हमें जलाते रहते हैं। कैसे, किसी के पास कार आएगी, किसी के पास बड़ी कार आ गई, तो बस फिर उसके बाद जलना शुरू। विषय अनले ज्वाली से हृदय, तो हृदय, हृदय को जला देता है ये विषय जो है। तो स्त्री पुरुष का संग है, 1 मिनट का थोड़ा सा सुख होता है, और उसके लिए बाप रे इतने दिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हमारे लाइक नहीं किया, मेरे फोटो को लाइक नहीं किया, मेरे पापा के बारे में ऐसे क्यों बोल दिया, मम्मी के बारे में ऐसे क्यों बोल दिया,
और इतने दिन तक हमेशा नाराजगी कभी चली हुई है, आजकल फिर पता चल रहा है ब्रेकअप हो रहा है, फिर कभी शादी हो रही नहीं हो रही है। एक विषय का आनंद का इतना कुछ है भी नहीं, उसका आनंद, उसके लिए इतना परेशान है। विषय अनले ज्वाली छे हृदय, अनले बड़े अनाला। अगर आप सोचें कि अच्छा ठीक है मैं एक बार संतुष्ट हो जाऊं, ठीक है, अनले बड़े अनल, जितना भोग करते जाएंगे और इच्छा बढ़ती जाएगी, आग जलता जाएगा, हृदय में एक अग्नि सी जलती जाएगी और जलती जाएगी, और भोग कीजिए और जलती जाएगी। इसीलिए क्या करना चाहिए, ये विषय या दुनिया में जितना भी चीजें हैं इसका इस्तेमाल केवल आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जितनी आवश्यकता हो उतना ही, चाहे कितना भी अवेलेबल हो, फिर भी जितनी आवश्यकता हो उतना ही करें। फिर कह रहे हैं, निताई चैतन्य चरण कमले, आश्रय लैला ले। कालिदास बोले जीवन मरने, हमारे आश्रय से। तो अब ये कह रहे हैं कि कुछ अपने कर्तव्य करके भगवान का आश्रय लेकर के जीवन जीना चाहिए, और अपराध छोड़ करके भगवान के नाम लेने का जब हम शुरुआत करते हैं तो उस आग पे जल पड़ जाता है। मतलब जो हृदय में जो तृष्णा की, भोग की तृष्णा की जो आग लगी हुई है, उसमें जल पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये भजन पे आज हमने चर्चा किया। अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके मन में यदि कोई प्रश्न है, 3 मिनट हमारे पास बाकी है, आप पूछ सकते। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स। मुख्यतः इस गीत में ये फोकस कर रहे हैं कि कोई प्लान तुम्हारा सक्सेसफुल होगा नहीं, चाहे कितना भी प्लान बना ले, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, चंडीगढ़ में घर बनवा लेंगे, वहां भी घर बनवा लेंगे, एक कार ले लेंगे, ऐसे करके हम सुख हो जाएंगे। जब ये सब सुखी हो जाएंगे तो फिर पता चलता है कि ब्लड कैंसर हो। तैयारी कर पाए उसके लिए, नहीं कर पाए। तो ये घोर संसार है, यहाँ प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। मूर्खों के जैसे यहाँ पे सेटलमेंट करने के लिए नहीं कोशिश करनी चाहिए, भजन करके भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। आजकल हो सकता है हमको कष्ट ना हो, लेकिन जरूर एक न एक दिन स्थिति बहुत खराब होने वाली है। इसलिए साधु संग करके हरि भजन करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो अभी हम 1 मिनट में सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। अच्छा, अब कोई, अब आप हैंड रेस कर सकते हैं यदि आपके मन में कोई प्रश्न। किरण माता जी, यस मैम। किरण गुप्ता हरे माता जी, yes। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आप कितनी सटीक बात कहते हैं प्रभु जी। इससे इससे आंखें खुल जाती हैं प्रभु। रोज एक नई प्रेरणा मिलती है प्रभु जी, रोज एक नई प्रेरणा मिलती है प्रभु जी। मैं बता नहीं सकती प्रभु जी, कितनी सही बात आप कहते हैं प्रभु जी। इतने दिन हमारे बेकार चले गए प्रभु जी, हमें ऐसा लगता है। शर्मा हरे जी कोई, कृष्णा प्रभु जी, अभी तो दंड। समय है। हाँ, हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। अभी तो समय है, अब आप एकदम तीव्रता से भजन कीजिए। बार बार लोग आएंगे, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए हमारे भजन को डिस्टर्ब करेंगे, तो ये डिस्टर्ब नहीं होना है, और अपने शुद्ध भजन को आगे जारी रखना है, ताकि हम इस भौतिक संसार से निकल पाए। अगर यहाँ से नहीं निकलेंगे तो यहाँ हमेशा यही प्रॉब्लम, हमेशा रोज न रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है।
ठीक है, ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जो भक्त हैं जिनकी 16 माला नहीं हो पाती है, उनको प्रयास करना चाहिए कि आप 16 माला समय पे कर सकें। हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 यहीं राम राम हरे हरे समाप्त हरे करते हैं। कृष्ण हरे 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 राम धन्यवाद। हरे हरे Thank you. श्रील हरे प्रभुपाद कृष्ण हरे की कृष्ण जय। हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू हरे सो मच कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा ऑल द डिवोटेड दंडवत प्रणाम।